कांपती हुई टांगे केवल बढ़ती उम्र का संकेत नहीं है, ये आपके शरीर की एक गहरी आवाज है, जैसे शरीर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपके किचन में रखी हुई हैं और आपकी टांगों में फिर से जान ला सकती हैं। ये सफर ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन भरोसा रखिए इस वीडियो के आखिर तक आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 60 साल के बाद शरीर में असल में होता क्या है। इस उम्र के बाद हमारी मांसपेशियां एक प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जैसे कोई पुरानी नदी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, वैसे ही हमारी टांगों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। आपने कई बुजुर्गों को देखा होगा, शरीर भारी होता है लेकिन टांगे पतली होती हैं। इसका मतलब साफ है, हड्डियां तो वजन उठा रही हैं, पर मांसपेशियां थक चुकी हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला है प्रोटीन का सही अवशोषण नहीं होना। खाना पेट तक तो पहुंचता है लेकिन शरीर उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरा सूजन, जोड़ों के बीच की चिकनाहट सूख जाती है, वहां जंग सी जमा हो जाती है। तीसरा नसों की कमजोरी, जिसमें दिमाग से पैरों तक संदेश पहुंचाने में देर लगती है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति ने इन 5 बीजों में वो सारे रिमोट कंट्रोल छिपा दिए हैं जो इन पूरी प्रक्रिया को उलट सकते हैं। आइए एक एक करके उनका राज खोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वो 5 साधारण से बीज कौन से हैं, इसके साथ साथ कौन सी आदतें हमें फॉलो करनी है। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले बात करते हैं कद्दू के बीज की। अक्सर हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि सच ये है कि ये आपकी टांगों के लिए एक चलता फिरता पावर बैंक है। अगर रात को आपकी टांगों में ऐंठन होती है, नींद भी टूट जाती है और दर्द बना रहता है, तो इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है। कई दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो आपको कद्दू के बीज अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। इन बीजों की खासियत क्या है? इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को ढीला करने का काम करता है। जब मसल जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाते हैं, तभी दर्द पैदा होता है। साथ ही इनमें मौजूद जिंक हड्डियों की मजबूती को बढ़ाता है। इसे कैसे लेना है? तो कच्चा नहीं लें, हल्का सा तवे पर भून लें। दिन में सिर्फ 2 चम्मच चबाकर खाने से इसका असर बेहतर होता है। अब बात करते हैं अलसी की। मैं इसे जोड़ों का तेल कहती हूँ। जैसे पुरानी सिलाई मशीन या फिर साइकिल बिना तेल के आवाज करने लगती है, वैसे ही हमारे घुटने भी सूख जाते हैं। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की अंदरूनी सूजन को शांत करता है। लेकिन एक गलती बहुत लोग करते हैं, अलसी को साबुत निगल लेते हैं। ध्यान रखिए, इसका बाहरी छिलका बहुत सख्त होता है, पेट इसे पचा नहीं पाता और फायदा अधूरा रह जाता है। सही तरीका क्या है अलसी को खाने का? अलसी को हल्का सा भूनकर पीस लें। पाउडर उतना ही बनाएं जितना 3 से 4 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा पुराना पाउडर कड़वा हो जाता है। रोज सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। ये नसों की झंझनाहट को भी कम करता है। अब तीसरे बीज की बात करते हैं, वो है चिया सीड, कैल्शियम का सुपर स्टोर। देखने में साधारण लेकिन ताकत में जबरदस्त। हमें बचपन से बताया गया है कि हड्डियों के लिए दूध जरूरी है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ दूध कई लोगों को सूट नहीं करता। चिया के जो बीज हैं, इनमें दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है हाइड्रेशन। ये अपने वजन से कई गुना पानी सोख लेती हैं, मांसपेशियों में नमी बनाए रखती हैं। अगर आप भी बिना सहारे के, बिना छड़ी के नहीं चल पाते, तो रोजाना आपको चिया सीड अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। 3 महीने रेगुलर लेने से आपके सामने बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं चौथे बीज की, तो वो है तिल, यानी कि हड्डियों का एक कवच। पुराने जमाने में सर्दियों में तिल के लड्डू यूं ही नहीं बनाते थे। तिल में कॉपर और मैग्नीज होता है, जो हड्डियों के घर्षण को कम करता है। अगर चलते समय आपके घुटनों से आवाज आती है, तो ये संकेत है कि पोषण की कमी हो चुकी है। काला तिल इस मामले में ज्यादा असरदार है। गर्मियों में भिगोकर और सर्दियों में गुड़ के साथ खाइए। ये पैरों में होने वाले ठंडेपन की समस्या को भी घटाता है। आखिरी में बात करते हैं उस असरदार बीज की, जो है मेथी दाना।
ये सिर्फ बीज नहीं है, एक औषधि है। बुढ़ापे में टांगों की कमजोरी अक्सर डायबिटीज और यूरिक एसिड से जुड़ी होती है। मेथी दाना इन दोनों पर काम करता है। जो मेथी की कड़वाहट सह लेता है, उसे बुढ़ापे की कड़वाहट नहीं झेलनी पड़ती। सेवन की विधि बहुत साधारण है। आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए, सुबह चबाकर खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बीज एक साथ कैसे लें? चिंता मत कीजिए, ये बहुत आराम से लिए जा सकते हैं। सुबह खाली पेट आप मेथी दाना और उसका पानी लीजिए। नाश्ते में आप अलसी पाउडर लीजिए। दोपहर में आप तिल ले सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप कद्दू के बीज ले सकते हैं और रात के समय आप चिया सीड ले सकते हैं। साथ में रोज 15 मिनट की धूप जरूर ले ताकि कैल्शियम सही जगह पहुंच सके। कुछ जरूरी सावधानियां, मात्रा से ज्यादा ना लें, पानी भरपूर पिएं। अगर किडनी स्टोन या ब्लड थिनर दवाई लेते हैं तो मात्रा इन बीजों की कम कर दें। आखिर में बस इतना कहूंगी कि उम्र एक संख्या है, आपकी टांगे अभी भी बहुत दूर तक चल सकती हैं। बस सही पोषण और भरोसा जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप उन दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।